विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल का अलवर शहर के स्टेशन रोड पर दिव्यांग जनों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में दिव्यांग मौजूद रहे। वहीं प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने बताया कि शहर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, खासतौर से पानी की समस्या लगातार चली आ रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में संतोषजनक कार्य नहीं किया, साथ ही शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अजय अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने सभापति रहते हुए शहर में अनेक सुविधाएं मुहैया करवाने के अलावा विकास कार्य किए थे, लेकिन वर्तमान में हालात खराब हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की अपील की है, जिससे वह पेयजल संकट सहित अन्य समस्याओं का निपटारा कर सकें। अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, विकास पुरुष अजय अग्रवाल जिंदाबाद। शहर का वातावरण अनुकूल नहीं है। विगत 5 साल में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई काम करने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो किसी भी लेवल के जनप्रतिनिधि हो। जिस तरह से विधायक साहब का रवैया रहा है, उससे तो मैं बिल्कुल अब संतुष्ट नहीं हूँ। पिछले 15 दिन पहले मेरे दिमाग में था शायद विधायक जी ने कुछ अच्छा किया होगा, इसीलिए वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए टिकट मांगा है। लेकिन जिस तरह से शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से सफाई की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वार्डों में अंधेरा है, वार्ड खुदे पड़े हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है। जो राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी के कोटे से 15-15 किलोमीटर सड़क विधायक को दी गई, उसके तहत भी कोई काम नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा और नकारा काम क्या हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम को सुधारते हुए हम लोग काम करें। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई पहले 5 साल मैंने नगर परिषद में जो काम किया है और जो विधायक जी ने 5 साल काम किया है, उसी का गुणात्मक आप लोग अपने मन में सोच लें कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस मामले को समझ लीजिएगा, यदि मैंने 5 साल नगर परिषद में कुछ अच्छा काम किया है, विधायक जी ने 5 साल में कुछ किया है, तो उसी को कर लीजिए। वैसे मैंने आपको कह दिया, मेरी जिद है इस अलवर की सूरत बदलनी है। हर घर में पानी लाकर दिखाना है, शहर को प्रगतिशील राजस्थान बनाना है और कोटा के समकक्ष लाकर इसको खड़ा करने की जिद है, उसे मैं पूरी करूंगा। कल गहलोत जी भी आ रहे हैं अलवर के अंदर सभा है। अलवर वासियों से मेरा निवेदन है, कल राजस्थान के जननायक जिन्हें देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना गया है, हर क्षेत्र में उन्होंने योजनाओं को पूरे देश में सराहा गया है। खुद मोदी जी ने उनकी योजनाओं की तारीफ की है। ऐसे जननायक का कल अलवर आगमन होना और मुझे स्पेशल रूप से आशीर्वाद देने बदलाना अलवर की जनता के लिए बहुत प्रेरक है। मैं अलवर वासियों से आग्रह करूंगा, ऐसे जननायक का स्वागत करने के लिए भारी तादाद में कल सुबह 9:30 बजे कंपनी बाग के मैदान में आवश्यक रूप से आप आएँ और अपने जननायक का हौसला बढ़ाएं, उन्हें आशीर्वाद दें कि उनकी इतनी ऐतिहासिक योजना है, जिसमें 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना और अपनी पेंशन को हर साल जो बढ़ाया है, और जो कर्मचारियों के लिए जो योजना लेके आए हैं ऑफिस, इतनी शानदार योजना है जिससे पूरा वर्ग प्रभावित हुआ है। ऐसे जननायक का स्वागत हमें दिल खोल कर करना चाहिए और भारी तादाद में जन सैलाब कल उमड़ना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। मेरे अलवर की जनता के चरणों में अपील है, कल अपने जननायक के स्वागत में भारी तादाद में मैं परिवार सहित गाजे बाजे ढोल बजाते हुए कंपनी बाग पहुँचे और जननायक के समर्थन में उनकी मीटिंग को सुने और उनकी योजनाओं को और अधिक हमें महत्व दें, जिससे हम लोग और बढ़िया काम कर सकें। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने बताया कि पार्टी ने अलवर शहर में सोच समझकर जिम्मेदार व्यक्ति को टिकट दिया है। सभापति रहते हुए अजय अग्रवाल ने अनेक कार्य करवाए थे और उन्हीं कामों के बदले आज जनता का समर्थन इन्हें मिल रहा है। शहर के अंदर एक उत्साह मनाया जा रहा है। दीपावली का पर्व निकलने के बाद जो हमारा राजस्थान का जो एक उत्सव है इलेक्शन का, वो इस उत्सव का रुझान जो है वो देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है। और अलवर का जो उत्सव हो रहा है, जो हमारा कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है अजय अग्रवाल जी, वो एक बहुत सुथरा और साफ सुथरा आदमी है और पीछे इसका जो कार्यकाल नगर परिषद में रहा उसको जनता याद कर रही है। और निश्चित कह सकते हैं, हम +1 कह सकते हैं कि हमारी सीट यहाँ से भारी बहुमत से जीत हो रही है। आज उनकी जो गौशाला है, उनके जो चेयरमैन है गौशाला के, आज वहाँ पर भी गौ माता ने जो हजारों गायों की उन्होंने सेवा करी है, वो गौ माता ने भी आज आशीर्वाद दे दिया
क्योंकि गौ माता का सबसे पुण्य काम है। हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी कहीं भी पूरे प्रदेश में झूठे वादा नहीं कर रहे हैं। डंके की चोट पे हम जो सरकार बनेगी हमारी, उसमें उन वादों को पूरा करके दिखाएंगे। उधर वार्ड 43 स्थित जाट कॉलोनी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने जनसंपर्क के साथ ही सभा की। यह कार्यक्रम पार्षद मिथिलेश के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस मौके पर पूर्व सभापति बीना गुप्ता सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। वहीं प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कहा कि जाट कॉलोनी में कायम जल संकट को दूर कर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अन्य समस्याओं को दूर कर लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान की तकदीर का फैसला करने आप लोग जा रहे हैं। आपके पास ऐसा एक अमूल्य मत है जिसे मांग ले, हर 5 साल में कोई ना कोई आता है। मेरी माताएं और बहनें कह रही हैं, हमारे यहाँ न तो पानी है, न रोड है, न सड़कें हैं, न कोई सुविधा है। जब इन्होंने पिछली बार 5 साल पहले जिसको वोट दिया, क्या वो आपको शकल दिखाने आया? जिस एमएलए को चुना आपने, उसने वो शकल दिखाई? आपके साथ साथ चलूंगा, आपके हर सुख और दुख में शरीक रहकर आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। आपसे नम्र निवेदन है, आगामी 25 तारीख को सबसे ऊपर मेरा नाम है अजय। अजय की विजय को मेरी माता बहने साकार रूप से हाथ उठाकर कह दे कि भाई लाला, आपके तो वोट तेरे को जाएगा। सर, मैं वो आदमी हूं जो दिल में तमन्ना रखता हूं, रात में भी कोई काम पड़ेगा तो आपका रात में भी काम करूंगा, 24 घंटे सेवा करूंगा। आपको धोखा देने के लोग चले जाते हैं। जिस आदमी ने रातों रात 2008 में सड़क बनाई, उसको तो आपने धक्का दे दिया। और जिस आदमी ने 5 साल कुछ नहीं किया, वो आदमी टिकट लेकर दोबारा आपके पास फिर आ गया। अब वो मोहल्ले में आया, फिर भी आप स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। ये तो फैसला आपको करना है। पर मैं इस बात में भी नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं उसको माला के, एक ही माला की जगह 6 माला पहनाओ और उसको कह भाई तेरा जैसा ही विधायक चाहिए हमको। मेरा आपके चरणों में निवेदन है, मैं तो एक अलग ढंग का आदमी हूं, सेवा करना चाहता हूं और जिंदगी भर सेवा करता आ रहा हूं। चाहे वो पीड़ित मानवता की सेवा हो, चाहे दरिद्रों की सेवा हो, चाहे वो गौ माता की सेवा हो, मैं तो जिंदगी भर सेवा करता हूं। और अब मैं आप लोगों को, गरीब को गणेश मानकर आपकी सेवा करने के लिए भी आ रहा हूं। उसके लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले की जिद होनी चाहिए। मेरी मातृशक्ति को पीने के लिए पानी पिलाने की क्षमता होनी चाहिए। उसके दिल में एक दर्द होना चाहिए, मेरी माँ और बहन प्यासी बैठी हुई है, उसके पानी जब तक इंतजाम नहीं होगा, जब तक अजय अग्रवाल भी पानी नहीं पिएगा। आप मुझे वोट दे या ना दे, पानी तो यहाँ आके रहेगा। ये जिद है मेरी। इस वार्ड में इन्हीं पटरी पर अमूलचूल परिवर्तन करके दूंगा। मेरा नारा है, अब की बार बेड़ा पार और पटरी पार नया अलवर बना के दूंगा आपको। उस पुराने अलवर से अच्छा अलवर आपको ये लगे, इसके लिए मेरे पास कई योजना है। एक तो बस स्टैंड अपने जो कई सालों से चालू नहीं हुआ हड़बाल सर्किल पर, सबसे पहले हम बस स्टैंड को चालू कराएंगे। जैसे ही राजस्थान में हमारी सरकार आएगी, आपके लिए बस स्टैंड चालू कराऊंगा। दबाएं और हमारी झोली को वोटों से भर दें। यही हमारी विजय होगी, यही हमारे भाई की विजय होगी। और आप हमारे अजय अग्रवाल भाई साहब को सीधे विधानसभा पहुंचाएं। के तौर पे मौजूद न हो। अनुरोध है आप सबसे कि एक कर्मठ व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को, आपके बीच में रहने वाले व्यक्ति को, आपकी सेवा करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आप इनके हाथ मजबूत करें। 25 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर इनको विजयी बनाकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचाएं।